वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे पिछले वीडियो में हमने स्विट्जरलैंड के संविधान को क्यों पढ़ा जाना चाहिए इस बात पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम वहां के संविधान की मुख्य विशेषताओं पर बात करेंगे। स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है और उसका संविधान निश्चित रूप से बहुत अधिक मौलिक और विलक्षण है। संविधान की इन विशेषताओं ने ही इस छोटे से देश की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया और समस्त विश्व में राजनीतिक अध्ययन के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसका अध्ययन बहुत अधिक गंभीरता के साथ करते हैं। स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहली जो उसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता, निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। ये स्विट्जरलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि राज्यों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। 1848 में निर्मित संविधान, जो स्विट्जरलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था और अब 1998 में निर्मित और 1999 में लागू किया गया संविधान भी व्यापक, निर्मित, लिखित संविधान है। 1998 में निर्मित संविधान पहले के संविधान की तुलना में और अधिक व्यापक हो गया है। वर्तमान संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। इसकी दूसरी जो मुख्य विशेषता है वो कठोर संविधान की है। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाना होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना अत्यंत आवश्यक होता है। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में ये थोड़ी सी कम कठोर है। तीसरी इसकी जो मुख्य विशेषता है वो प्राचीनतम गणराज्य है। स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे पुराना गणराज्य माना जा सकता है। 1870 तक सान मेरिनो तथा हंसा टाउन जैसे 2 कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया गया, तब भी स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन्स में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाओं के द्वारा कानून निर्माण किया जाता है। संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभक की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धतियों को सफलता के साथ अपनाया जाता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। संविधान में स्विट्जरलैंड को एक राज्य मंडल कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्य मंडल न होकर संघ राज्य है, यानी कि यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड के संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण जैसे कठोर, लिखित और कठोर संविधान, केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। अतः इसे एक संघ राज्य कहा जा सकता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय किया गया है। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है, लेकिन स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था एक अपवाद है,
क्योंकि यह न तो पूर्णतया संसदात्मक सिद्धांत के अनुकूल है और न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांतों के। स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण करके एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है। यहाँ पर बहुल कार्यपालिका है। सामान्य विचार ये भी होता है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके। किंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान होती हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और स्विट्जरलैंड में ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पूर्व के संविधान में भी मूल अधिकार प्राप्त थे, किंतु 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। लेकिन अप्रैल 1999 से लागू वर्तमान संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र है, वरन इस अधिकार पत्र में पहले की तुलना में और विश्व के अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। स्विट्जरलैंड का संविधान, जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि वहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाया है। स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। यहाँ सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संघीय क्षेत्र में यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संघीय न्यायपालिका को भी संविधान की व्याख्या करने और रक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि संघीय न्यायपालिका संघीय और इकाइयों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझे तो अवैध घोषित कर दे। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहा जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आंशिक रूप से प्राप्त है, जबकि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को पूरी तरीके से लागू किया गया है। यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया है, कैंटनों के कानूनों और प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में उसे ऐसा अधिकार नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव है। स्विट्जरलैंड का संविधान प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका के आधार पर आधारित है। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधिकी शासन की व्यवस्था को नहीं, वरन यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की प्रशासकीय कानूनों की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि स्विट्जरलैंड के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं बहुत ही अनूठी, विश्व के अन्य संविधानों से बहुत अलग विशेषताएं हैं। इसीलिए हम इसका अध्ययन बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं। अगले वीडियोस में हम स्विस संविधान की ही अन्य कुछ बातों को देखेंगे। थैंक यू।